दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी। आज के हम सेशन में कुछ हिंदी के जो ये कह सकते हो कि जो ग्रामर है उसका जो प्रारंभिक है वर्ण विचार के बारे में थोड़ा सा नहीं बल्कि हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक और बड़े शानदार तरीके से हम उसका डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप बने रहिए बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। और यदि आप चाहते हैं कि आपको यूपी टेट, सी टेट क्रैक करना है, एस टेट क्रैक करना है, PS टेट क्रैक करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जहाँ भी ये हिंदी आएगी तो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण ये जो आपके लिए साबित होगा। तो हम बात करते हैं हिंदी की। सबसे पहला तो हम क्या है, हिंदी एक भाषा है। अब भाषा क्या होती है, सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही उठता है कि भाई भाषा होती क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं और अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं। वो क्या है, भाषा है। अब जब मैं आपके साथ क्या है कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, आप मेरे को ये बात सुनकर आप इस पे सोच रहे हैं, मैं अपने विचारों का आपके पास व्यक्त कर रहा हूँ, आदान और प्रदान कर रहे हैं हम। हालांकि ये अलग बात है कि इस कम्युनिकेशन में, ऑनलाइन चैनल में आप मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन एक मैं भाषा का तो प्रयोग कर रहा हूँ जिससे आप क्या है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज़ को आप समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो। यही क्या है, भाषा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा हो सकती है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, या और किसी अन्य क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ कोई अन्य भाषा हो सकती है। अपने माध्यम को कि किस तरीके से हम सोचते हैं, किस प्रकार से अपने हम भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं। वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। क्या कहते हैं उसको, हम भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, कि उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो समझाएंगे वो आपको समझ में भी आएगा। तो वर्ण विचार के में थोड़ा सा हम इस पे रोशनी डालते हैं कि किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है। कौन से 3 तत्व है, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए सबसे पहले तो आप, क्योंकि आप समझने जा रहे हैं हिंदी की ये बेहतरीन क्लास कहीं और यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इतने शानदार तरीके से हम इसको आपके सामने पेश करेंगे। तो किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में हम 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा करते हैं या विवेचना करते हैं। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा क्या है, वाक्य। देखिए कि किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में हम 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा या विवेचना करते हैं। वो 3 शब्द हमारे हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। कौन कौन से हैं वो 3 तत्व, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 तत्व हैं। तो हम हिंदी में कितने 44 वर्ण होते हैं, जिनको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, 2। हिंदी में कितने वर्ण बताए गए हैं, 44। कितने वर्ण है भाई हिंदी में, 44। और कितने भागों में बांटा गया है, 2। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। पहले क्या होते हैं, स्वर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं वर्ण विचार के ऊपर, कि किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में 3 तत्व जब हो, वो 3 तत्वों की उनकी चर्चा हो या उनकी विवेचना हो, तो वो कौन से 3 तत्व, वर्ण, शब्द और वाक्य। और यदि हम वर्ण की बात करें तो हिंदी में कितने होते हैं, 44 होते हैं। और इन 44 को फिर आगे 2 तरीके से डिवाइड कर दिया है। एक को हम स्वर बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। घबराइए नहीं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, बड़े शानदार तरीके से आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है, जो कि आपने इतनी ढेरों किताबें पढ़ी होंगी, वहाँ समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल शांति के साथ हमारे साथ बैठिए। तो अब हम थोड़ा सा फिर आगे विवेचना करते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में।
तो सबसे पहले हम क्या है, स्वर को उठाते हैं कि भाई ये स्वर होते क्या हैं, स्वर होते क्या है। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, स्वर। यानी ऐसी ध्वनियाँ जिनका हम उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती, अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वर कितने होते हैं, नोट कर लो, लिख लो कहीं, 11 स्वर होते हैं। मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। और एक टीचर वही होता है बेस्ट जो अपने स्टूडेंट को ये सोचे कि भाई हाँ इनको कुछ नहीं आता है, 0 लेवल से लेके चलना पड़ता है, तब जाके चीज़ें हम अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने लिखे पड़े हैं, पढ़ लो। ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री फॉर ऋषि जिसे बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं, 11 होते हैं। और इनको आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है। आगे इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में इनको आगे बांटा जा सकता है। कौन से, हर्षों और दीर्घ। जो ये स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं जो आपके सामने मैंने ये लिखे हैं, ये देख लीजिए, ये 11 स्वर है, नोट कर लीजिएगा। और इनको आगे फिर 2 भागों में बांटा है। एक होते हैं हर्षों स्वर और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। कौन से भाई, हर्षों और दीर्घ स्वर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम प्रकाश इनके ऊपर भी डालने की कोशिश करेंगे। तो इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या है भला, क्या भला है ये, कि इनको थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। पहली बात तो मित्रों मैं बता दूं कि कोई मैं हिंदी से विशेषज्ञ नहीं हूं, हिंदी का कोई मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। शायद इतना अच्छा तो मैं आपको नहीं समझा पाऊं कि जितना एक हिंदी का टीचर आपको समझा सकता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिएगा, उनसे कम भी नहीं रहेगी कोशिश मेरी समझाने की। तो विश्वास रखिएगा और पढ़िए हमारे साथ कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे तो उन्हें क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। यानी वो स्वर जिनका हम उच्चारण करें और उच्चारण करने में टाइम कम लगे, उनमें टाइम कंज्यूमिंग क्या हो, कम हो, उन्हें क्या कहते हैं, हर्षों स्वर। और जिनको बोलने में आपका ज़्यादा टाइम लग गया, उनको क्या कहते हैं, दीर्घ। क्लियर है। इन्हें मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है। दीर्घ को किससे दर्शाया जाता है, मात्रा द्वारा। ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है, संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। देखो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ये बात समझने की आप कोशिश करो, हर्ष स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। मित्रों, हर्ष स्वर आपके वो स्वर होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं अपेक्षाकृत उनमें कम टाइम लगे। दीर्घ के अपेक्षाकृत उनमें क्या है, कम टाइम लगे, और दीर्घ स्वरों में क्या है, टाइम ज़्यादा लगे। और जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें किसके द्वारा दिखाया जाता है, मात्रा के द्वारा दिखाया जाता है। ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं भाई, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, क्या है, ये सब दीर्घ स्वर है। नोट कर लो इनको, ठीक है। इन सब में मात्रा होती है। और जो बचे वो क्या है, हर्ष स्वर है। पहली बात तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुकी होगी, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। बोलिए क्लियर है या नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यदि क्लियर है तो ये हमारा क्या है, स्वर का जो मामला है वो सेट होता है यहाँ पर, कि हर्ष स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो स्वर का जो मामला है वो आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, सेट हो चुका होगा। तो कोशिश करते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर भी कहीं कमी पेशी रहती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आपने शर्माना नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम वहाँ पर आपके जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का भरसक प्रयत्न करेंगे हमारी तरफ से। जितना हो उसके उतना हम कोशिश करेंगे आपको, कि ताकि आपका जो टारगेट है उसको हम
उस टारगेट तक हम आपको पहुंचा सके। तो ज़रूर आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, और अभी वीडियो बाकी है काफ़ी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं। और ये जो मामला था ये किसका था? स्वर का मामला था। अब जो नेक्स्ट मामला सेट करेंगे आपके लिए वो किसका करेंगे? व्यंजन का करेंगे। क्लियर है दोस्तों? किसका करेंगे हम नेक्स्ट? अब व्यंजन का। अब देख लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। बिल्कुल किसी भी तरीके से आपको घबराना नहीं है। और प्यारे मित्रों, व्यंजन का मामला सेट करें, एक बार झपाक दे से वीडियो को क्या कर दो? लाइक और शेयर कर दो। तो अब देखते हैं कि व्यंजन का क्या मामला है, व्यंजन क्या बला है, क्या आफत है ये व्यंजन, देख लेते हैं। बड़ी शानदार भाषा है हमारी हिंदी भाषा, बड़ी शानदार है। देखो, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, यानी जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं उन्हें? व्यंजन। यानी जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं उन्हें? व्यंजन। जब हम कै बोलते हैं तब उसमें से कै प्लस, जैसे आपने क्या है कै बोला, यदि कै को देखोगे आप तो किस में कै में से क्या इस प्रकार की ध्वनि निकलेगी। आप बोल के देखो कै 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 कै, इसको क्या बोलेंगे? कै। और ये ये ध्वनि निकलेगी कै में से। यानी वो ध्वनि किसकी, अभी किसकी सहायता से बोल रही? ए क्या है? स्वर है। और कौन सा स्वर है? हर्ष है या दीर्घ है? हर्ष, आपका हर्ष है। तो यानी वो ध्वनियाँ, थोड़ा सा बिल्कुल हम थोड़ा सा एक टाइम गैप ले लेते हैं ताकि अच्छे तरह से समझा सकें। यानी जिन ध्वनियों को स्वरों की सहायता, अब देखिए ये इस ध्वनि को हम किसकी सहायता से बोल रहे हैं? ए। और ए क्या है? स्वर है। तो कुल मिला के क्या बन गया? ये व्यंजन। क्लियर है? इस प्रकार हर व्यंजन की स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे कै का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, बाकी सभी भी क्या है? इसी प्रकार से बोला जाता है। और इन्हें 5 वर्गों में, तथा कितने वर्गों में भाई? 5। मैं बताऊंगा आपको कितने वर्ग? 5 वर्गों में। और स्पर्श में, अंतस्थ में और ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। 5 वर्ग क्या है भाई? 5 वर्ग। और स्पर्श और अंतस्थ और एक क्या? ऊष्म। इनमें डिवाइड किया गया है इनको वर्गों में। कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है? 5। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन में बांटा गया है, अंतस्थ में बांटा गया है और आपके ऊष्म में बांटा गया है। ऊष्म, ठीक है, ये ऊष्म है, थोड़ा सा इसको आप ठीक कर लेना। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं वर्ग। देखो, कै वर्ग ये है आपका, जिसमें कै, ख, घ, घ, ड़ ये आते हैं। ये कौन सा वर्ग है आपका? कै वर्ग है। कै वर्ग में क्या क्या आते हैं? कै, ख, घ, घ, ड़ क्या आते हैं कै वर्ग में। अब चै वर्ग की यदि हम बात करें, च, छ, 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 ये किस में आते हैं? आपके चै वर्ग में। टै वर्ग में क्या क्या आते हैं आपके? ट, ठ, ढ, ढ, ण किस में आते हैं? ये टै वर्ग में। नेक्स्ट तै वर्ग में क्या आते हैं आपके? त, थ, ध, ध, न ये किस में आया? आपके नै वर्ग में। पै वर्ग में आपके प, फ, भ, भ, म ये किस में आया आपके? अब देखो कितने? 1 2 3 4 5 कितने वर्ग हो गए? ये टोटल 5। कितने वर्गों में डिवाइड कर दिया हमने? 5। 5 वर्ग कौन कौन से है भाई? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। आपको ऐसे उंगलियों पर इनको फटाफट याद होना चाहिए। कै वर्ग, कै वर्ग मैं बोलूँ तो इसका मतलब क्या है? कै वर्ग का मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? कै, ख, घ, घ, ड़ इन सभी को बोल रहा हूँ। यदि मैं बोलूँ चै वर्ग तो चै वर्ग का मेरा बोलने का मतलब क्या होगा? छ, छ, झ, झ, झ ये सब ये। और टै वर्ग ट, ठ, ड, ड, न। तै वर्ग आपका त, थ, ध, ध, न। और यदि पै वर्ग में बोलूँ तो प, फ, भ, भ, मैं ये सब आ जाएंगे आपके किस में आ जाएंगे? पै वर्ग में। कौन से वर्ग में? पै वर्ग में। क्लियर है दोस्तों? 5 वर्ग समझ में आए कौन से होते हैं? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग ये क्या होते हैं? सब के सब आपके 5 क्या? वर्ग। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अब
अंतस्थ देखते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं? अंतस्थ तो य र ल व, इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। य र ल व को क्या बोलते हैं? अंतस्थ। और उसम होते हैं आपके स है, इनको क्या बोलते हैं? उसम। अंतस्थ किसे बोलते हैं? य र ल व। य र ल व क्या बोलते हैं? य र ल व को अंतस्थ। य र ल व को क्या बोलते हैं? अंतस्थ। उसम किसे बोलते हैं? स है, तो क्या बोलते हैं? उसम। आपको इस तरीके से याद रखने हैं। तो ये क्या थे? हमारे व्यंजन थे जिनको हमने अलग अलग के वर्गों में डिवाइड कर रखा था। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये सब के सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और ये क्या है? अंतस्थ है। और ये क्या है? आपके उसम है। क्लियर है दोस्तों? यदि नहीं क्लियर है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का हमें तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। और दूसरा, जो हम आपसे अपेक्षा में आपसे जो बदले में चाहते हैं, वो चाहते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक नहीं करते मित्रों। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, ताकि क्योंकि हमारा ये वीडियो को लाइक करने का जो हम बार बार बोलते हैं, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा चैनल क्या अभी शुरुआती दौर पे है। जो बड़े बड़े चैनल होते हैं वो भी खैर बोलते हैं, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतने ज़्यादा उनके फॉलोवर्स होते हैं, वो व्यू इतने ज़्यादा अपने आप आ जाते हैं। लेकिन यदि आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो हमारे चैनल का क्या होगा? ज़्यादा विकास होगा। और हम क्या है आपके लिए, इससे हमारा प्रोत्साहन हमें मिलता है, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, मोटिवेशन, वो हमें मिलता है। और हम और दिल लगाकर आपके लिए क्या है? वीडियो तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और बहुत ही जल्दी यदि फिर भी दिक्कत है तो आप बताइए। और भी काफ़ी सारी वीडियोस हमने अपलोड की हैं हमारे इस चैनल पे, जैसे साइकोलॉजी की है, मनोविज्ञान की है, पर्यावरण अध्ययन की है, विज्ञान की है, साइंस जीके की है, जीके की वीडियो है, हरियाणा जीके है, राजस्थान जीके है। तो आप क्या है, सभी प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियोज़ आप देख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। रेलवे के लिए भी हमने कई वीडियोज़ अपलोड की है, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। बड़ी शानदार है। और रेलवे का पूरा पेपर क्या है, हमारी वीडियोज़ में से आया था, चाहे आप देख सकते हो इसके लिए। तो बहुत ही शानदार वीडियो थी सारी की सारी। अब थोड़ा सा हम देखते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर होते हैं हमारे, एक तो होता है क्ष, एक होता है ये त्रय, और ये होता है एक ग। सॉरी, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, पहले हम अक्षय को कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये होता है किस का कम्बिनेशन? क प्लस स का, ठीक है। क प्लस स से क्या बनता है? इसलिए इसको क्या है, इसका एक्यूरेट अक्षय बोलते हैं वैसे तो हम नॉर्मल, लेकिन इसको बोलेंगे कक्ष, क्योंकि पहला अक्षर क्या आता है? कक्ष, ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि पहला अक्षर तो क है, ठीक है। तो इसे हम कक्ष ऐसे बोलते हैं, कक्ष। दूसरा त्रय, सही क्या है देखो, क्योंकि इसको त्रय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पहला अक्षर तय है और दूसरा क्या है? र है। तो त्रय इस प्रकार से। और ये इसको घ बोल, लेकिन घ नहीं होता, ये ज होता है, छ प्लस यहाँ से छ। और ये होता है श्रय, स प्लस र, श्रय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं संयुक्त अक्षरों को। कक्ष, क्योंकि देखो इस तरीके से याद रखोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में क्या होगी? दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने क्या उस पैटर्न के हिसाब से इसको क्या कर लिया है? याद कर लिया है। क्या कर लिया है? याद कर लिया है। त्रय, तय प्लस र, त्रय। झ प्लस य, श्रय, स प्लस र। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा भाई? श्रय हो जाएगा। तो उस ये हो जाएगा आपका स प्लस र, श्रय।